Hey everyone, welcome to JK Civil Services. As you all know that we are doing reasoning classes, okay, and reasoning में we have covered most of the topics. आज का जो topic है that will be space orientation. Space orientation पे जाने से पहले I would like to tell you that we have covered space visualization also, okay. स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन में क्या होता है, देखिए विजुअलाइजेशन मीन्स आपको एक इमेजिनेशन करनी होती है। आपकी इमेजिनेशन पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ें इमेजिन करके फिर बताना होता है कि आंसर क्या आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी स्पेस विजुअलाइजेशन या स्पेस ओरिएंटेशन की बात आती है तो आपको कुछ फिगर्स दी होती है जो 3D होती हैं, ठीक है। 3D में उनको आपको सॉल्व करना होता है एंड पेपर में उनको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इमेजिनेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ स्पेस विजुअलाइजेशन एंड स्पेस ओरिएंटेशन, ठीक है। अब देखिए स्पेस ओरिएंटेशन में पहला केस आता है रोटेशन का, ओके। एक केस आता है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, कोई भी आ सकता है, लेकिन एक केस जो है वो रोटेशन आता है। क्या होता है इसमें आपको एक मान लीजिए फिगर दी गई होगी, फिर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। आपको बोला होगा जब हम इस फिगर को रोटेट करेंगे तो गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी फिगर है जो रोटेशन करने के बाद हमको मिलेगी, ठीक। ये चारों फिगर्स दी होंगी, इनमें से एक फिगर ऐसी होगी जो इस फिगर की रोटेट करने के बाद बनेगी, तो वो फिगर आपको चूज करनी पड़ेगी, ओके। ओरिएंटेशन का मतलब ही होता है कि डायरेक्शन, ठीक है, या इनक्लिनेशन, यानी कि किस साइड को फिगर है। तो रोटेशन जब आप करेंगे इसमें आप इस चीज़ को इधर घुमाते हैं, इस चीज़ को इधर, मतलब उसकी डायरेक्शन आप चेंज करते हैं, उसका ओरिएंटेशन आप चेंज करते हैं, ठीक। अब देखिए स्पेस ओरिएंटेशन में और एक पार्ट आता है आपका मिरर इमेजेस, ओके। मिरर इमेजेस आता है और एक पार्ट। मिरर इमेजेस आपको पता है, देखिए मान लीजिए ये मिरर है, मिरर का ये होता है रफ सरफेस, इसको हम एक तो रफ सरफेस बोलते हैं, रफ साइड मान लीजिए, कभी कभी हम इसको पेंटेड साइड भी बोल देते हैं, ठीक। जब आप मिरर देखेंगे तो मिरर का जो पीछे वाला पार्ट होता है ना वो पेंटेड होता है, और ये वाला पार्ट जो होता है ये थोड़ा शाइनी होता है, शाइनी सरफेस होता है, ये स्मूथ होता है और इसमें आपको अपनी इमेज दिखती है, ठीक। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक कुछ रख दिया मिरर के सामने, तो ये मिरर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, मान लीजिए मिरर में जो इमेज बनेगी वो भी इतने ही डिस्टेंस पे बनेगी जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, दैट मीन्स सेम डिस्टेंस रहेगा, ठीक। लेकिन कुछ चेंजेस आएंगी इस इमेज में, वो क्या होंगी, ये इन्वर्टेड यानी कि मान लीजिए अगर इस साइड को ये एरो है, जब मैं इसको मिरर में दिखाऊंगी तो ये ऐसे बन जाएगा, समझ गए आप, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड, ओके। बाकी सारा सेम रहेगा। तो अब ये इसकी जब मैं इन्वर्टेड पोजीशन बनाऊंगी तो ये एग्जैक्टली सेम ही बनेगा, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। मान लीजिए मैंने आपको एरो दिखाया, तो अगर मैं एरो को मिरर के सामने रखती तो मिरर में वो कैसे बनता, वो इस साइड को एरो होता, ठीक है। यहाँ पे राइट साइड को ये एरो जो है वो पॉइंटेड होता है, इधर लेफ्ट साइड को पॉइंटेड था, समझ गए। इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन या इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज बनती है आपकी मिरर में। कभी कभी आपको इस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी आपको क्या आएगा, आपको एक फिगर दी होगी, ठीक है, एक डब्बा दिया होगा, उसमें आपको ट्रायंगल, मान लीजिए रेक्टेंगल दिया होगा, फिर आपको सर्कल दिया होगा, फिर 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे। इन 4 ऑप्शंस में आपको एक मान लीजिए फिगर दी होगी, ठीक है। आपको बोला होगा क्या इस फिगर में ये ट्रायंगल भी आना चाहिए, ये रेक्टेंगल भी आना चाहिए और ये सर्कल भी आना चाहिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी कोई ऐसी फिगर होगी इन 4 में से जिसमें ये तीनों फिगर्स इंक्लूडेड होंगी, वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। इसको हम एम्बेडेड फिगर्स भी बोलते हैं। एम्बेडेड फिगर्स जो है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में यहाँ पे लेकर आई हूँ, क्योंकि कभी कभी वो स्पेस ओरिएंटेशन के अंदर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ताकि आपका कोई भी पोर्शन लेफ्ट ना रहे, आप एग्जाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें, इसलिए मैं आपका लेकर आई हूँ वो एम्बेडेड फिगर्स का क्वेश्चन भी इसी टॉपिक में, स्पेस ओरिएंटेशन में, ओके। फिर देखिए, फिर आपको क्या मिलेगा, आपको एक फिगर मिलेगा, वो अनफोल्डेड होगा, मीन्स वो ओपन होगा। फिर जब उसको फोल्ड करेंगे आपको बताएंगे कि इसमें से जो फोल्डेड फिगर है इसका, ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो इसके फोल्ड करने पर नहीं बनेगी, ठीक। इनमें से ऐसी कौन सी इमेज है जो इसको फोल्ड करके नहीं बन रही है या बन रही है। मान लीजिए ये तीनों बन रही हैं, ये नहीं बन रही है, तो इसको आपको टिक करना पड़ेगा। मान लीजिए ये नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, ये नहीं बन रही, ये बन रही है, तो इसको आप टिक कर लीजिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अभी हम सारे के सारे क्वेश्चंस जो है एक बार डिस्कस कर लेंगे, आपको क्लैरिटी बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका मिरर इमेजेस पे है, ठीक, एज गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपका मिरर इमेजेस पे है।
तो आपका गिवन फिगर है ये, मान लीजिए यहाँ पे मैंने मिरर बनाया, ठीक, ये आ गया उसका रफ पोर्शन। जब इस मिरर के अंदर ये फिगर बनेगी तो कैसी बनेगी, इसमें देखिए ये जो दो गोले थे ये लेफ्ट साइड को थे, जब इधर आएंगे तो ये राइट साइड को हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे एरो इस साइड को था, मिरर के बाद वो क्या था, मिरर में कैसे था, वो इस साइड को था, तो जो भी लेफ्ट को होगा वो राइट को हो जाएगा। तो ये यहाँ पे लेफ्ट साइड को था तो यहाँ पे ये राइट साइड को हो जाएगा, और ये जो है ये यहाँ पे राइट को था तो यहाँ पे ये लेफ्ट को हो जाएगा। तो ऐसे बना लीजिए। तो देखिए ज़रा ये वाली है कहीं पे, इसमें भी है, ये भी हो सकता है, इसमें भी है, ये भी हो सकता है, इसमें तो नहीं है, इसमें ऊपर को है, और इसमें राइट को नहीं है, लेफ़्ट को है, ठीक है, इसमें राइट को होना चाहिए था, लेफ़्ट को है, तो ये भी नहीं होगा। दैट मीन्स इन दो ऑप्शंस में से हमारा कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं इन दो ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चूज़ करेंगे, ठीक, ये तो हमने किया। अब देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपको कैसे लग रहा है, ये कुछ ऐसे करके इंक्लाइंड है, तो जब ऐसे करके इंक्लाइंड है तो यहाँ पे ऐसे करके बन जाएगा, ठीक, लेकिन ये लाइन नहीं है, ये सर्कल की फॉर्म में है, तो सर्कल की फॉर्म में ये वाला जो है ये इधर को है तो यहाँ पे इधर को हो जाएगा, तो बना लीजिए सर्कल यहाँ पे। अब ये कहाँ पे है, ये इस साइड को है तो यहाँ पे इस साइड को हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे बना लीजिए। दैट मीन्स जिसमें आपको ये दिख रहा है वो बना लीजिए आप, ठीक। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, नहीं, यहाँ पे तो एज सेम यही दिख रहा है जो यहाँ पे है, ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल फिगर में है वही मिरर में भी है, लेकिन हमें पता है मिरर में ओरिजिनल नहीं आता है, उसमें इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं आएगा क्योंकि ये और ये तो सेम है। क्या ये और ये उल्टा है आपस में, यस, ये इधर को है और ये इधर को है, दैट मीन्स इन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाली फिगर जो है वो आपकी करेक्ट फिगर बन जाएगी। ओके, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये जो है ये वाला आपका ये वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको विच ऑफ द गिवन शेप्स इज अ रोटेशन ऑफ द मेन इमेज, यहाँ पे आ गया अब रोटेशन का क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है ये मेन इमेज है, ठीक है, और यहाँ पे जो चार ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको रोटेट करके बनता है, ठीक। चलिए देखते हैं। देखिए जब भी रोटेशन का केस आए, जब भी रोटेशन का केस आए या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के उल्टे साइड, क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के जैसे घड़ी चलती है, ठीक है, जैसे घड़ी चलती है तो घड़ी के उल्टे साइड। ओके, ये हो गया आपका क्लॉकवाइज, ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए चलिए क्लॉकवाइज चलते हैं, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगी इस क्वेश्चन को। जब आप क्लॉकवाइज चलेंगी तो देखिए ये सर्कल है, सर्कल के बाद क्या आएगा, सर्कल के बाद आएगा एक स्क्वायर, ठीक। तो पहला केस ऐसा है कि सर्कल के बाद क्या आएगा, सर्कल के बाद हमेशा स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, दो स्क्वायर आ जाएंगे, स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, दो स्क्वायर आ जाएंगे, ठीक है, और दो स्क्वायर के बाद क्या आ जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, दो स्क्वायर के बाद आ जाएंगे तीन डॉट्स, तो दो स्क्वायर के बाद आ जाएंगे तीन डॉट्स, ठीक, और तीन डॉट्स के बाद अगेन सर्कल आ जाएगा, तो तीन डॉट्स के बाद अगेन सर्कल आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारे केसेस बन रहे हैं, ठीक। अब देखिए इमेजेस में अगर ये चीज़ें वायलेट हुई यानी कि अगर सर्कल के बाद स्क्वायर नहीं आया तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर स्क्वायर के बाद दो स्क्वायर्स नहीं आएंगे तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, अगर दो स्क्वायर्स के बाद तीन डॉट्स नहीं आए तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में तीन डॉट्स के बाद सर्कल नहीं आया तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक। अब देखिए पहला ऑप्शन देखिए ज़रा, पहले ऑप्शन में क्या है, तीन डॉट्स के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, क्योंकि मेन फिगर में भी हम क्लॉकवाइज चले थे, तो तीन डॉट्स के बाद क्या आ रहे हैं, तीन डॉट्स के बाद आ रहे हैं दो स्क्वायर, तो क्या तीन डॉट्स के बाद दो स्क्वायर आने चाहिए, नहीं सर्कल आना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो सीधा सीधा गलत हो गया, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन तो गलत हो गया सीधा सीधा, बाकी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखिए सेकंड वाले में क्लॉकवाइज चलिए, दो स्क्वायर्स के बाद क्या आ रहा है, एक रेक्टेंगल आ रहा है, ठीक, एक यहाँ इसको स्क्वायर मान के चलिए, तो दो स्क्वायर के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, दो स्क्वायर के बाद यहाँ पे आ रहा है एक स्क्वायर, लेकिन दो स्क्वायर के बाद तीन डॉट्स आने चाहिए, यहाँ पे एक स्क्वायर आ रहा है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एक स्क्वायर के बाद तीन डॉट्स, ठीक, एक स्क्वायर के बाद तो तीन डॉट्स आने ही नहीं चाहिए, एक स्क्वायर के बाद तो दो स्क्वायर आने चाहिए, यहाँ पे तो तीन डॉट्स आ रहे हैं एक स्क्वायर के बाद, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए इसमें सर्कल के बाद क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, सर्कल के बाद स्क्वायर, ठीक हो रही कंडीशन। अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है,
ऐसा मतलब ये नहीं है, लेकिन 2-3 कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेंगी, ठीक है, एक ही कंडीशन नहीं चेक करनी है। लेकिन जब पहली ही कंडीशन हमारी खत्म हो रही है तो बाकी हमें देखने को ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे तो हमें आंसर पता चल गया क्योंकि ये 3 इमेजेस नहीं है तो ऑब्वियसली आंसर यही होगा, बट फिर भी हम लोग वेरीफाई करेंगे। देखिए सर्कल के बाद स्क्वायर आ रहा है, सर्कल के बाद स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर के बाद 2 स्क्वायर आ रहे हैं, स्क्वायर के बाद 2 स्क्वायर, ये भी सेटिस्फाई हो गई। 2 स्क्वायर के बाद 3 डॉट्स आ रहे हैं तो 2 स्क्वायर के बाद 3 डॉट्स आ रहे हैं तो ये भी सेटिस्फाई होगी। 3 डॉट्स के बाद सर्कल आ रहा है तो 3 डॉट्स के बाद सर्कल आ रहा है तो ये भी सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स चारों कंडीशंस जो है वो डी ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। रोटेशन के केस में आप ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक। आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द गिवन शेप्स इज अ रोटेशन ऑफ द मेन इमेज। ठीक है, रोटेशन फिर से हमें बताना है, ठीक, हमें बताना है ये 4 जो ऑप्शंस है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस ऑप्शन को रोटेट करके मिलेगा हमें। ओके, आई होप समझ आ रहा होगा। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, आप इन डॉटेड लाइंस, डॉटेड सर्कल्स को पकड़ लीजिए, ठीक है। ये मैंने डॉटेड सर्कल्स को पकड़ लिया, यहाँ पे करके ऐसे बन गया और यहाँ पे ऐसे बन गया। तो क्या बन रहा है, ये आपके लिए क्या बन रहा है, कौन सा अल्फ़ाबेट बन रहा है, ये बन रहा है आर, ठीक है। देखिए ये बन रहा है आर बन रहा है ना। मैंने क्या किया, जो भी ब्लू डॉट्स थे और बीच में क्या बन रहा है, बीच में एक ग्रीन डॉट बन रहा है, ठीक। तो दैट मीन्स जिस भी इमेज में आपको, जिस भी इन ऑप्शंस में आपको आर मिलता है, जिन भी ऑप्शंस में आपको यहाँ पे आर मिलता है वो ऑप्शन आप क्या मान लेंगे, करेक्ट मान लेंगे। तो ज़रा इसको मिलाइए, ठीक, क्या बन रहा है, ये कुछ भी नहीं बन रहा। ये आर बन रहा है, नहीं बन रहा आर, ये तो आर नहीं बन रहा है। क्या ये बन रहा है, क्या ये आर बन रहा है, नहीं बन रहा है। मैंने कहा कि ब्लू डॉट्स को ज्वाइन करके जो अल्फ़ाबेट बनेगा वो आर होना चाहिए, क्योंकि मेन इमेज में भी आर अल्फ़ाबेट बन रहा है और उसके बीच में ये डॉटेड क्या होना चाहिए, एक फिल्ड ग्रीन सर्कल होना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। चलिए डी ऑप्शन को देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्या बन रहा है, आर नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ से तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा और ये तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें सीधा यहाँ ऐसे चाहिए था, ऐसे करके तो चाहिए ही नहीं था। अब देखिए ज़रा इसको, ये बन रहा है ना आपका आर, ये आपका सेम जैसी फर्स्ट इमेज थी वही वैसा ही बन रहा है, ठीक है, वैसा ही बन रहा है। क्योंकि रोटेटेड है ना, रोटेटेड वो फिर उल्टा तो आएगा ही, क्योंकि रोटेटेड है, यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे राइट की तरफ है, वो इसलिए है क्योंकि रोटेशन हुई है। उसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन थी यहाँ पे गोला है, तो स्ट्रेट लाइन जो थी यहाँ पे गोला है, बीच में गोला है, बीच में गोला है, बाकी आर तो सीधे सीधे बन रहा है। तो ये सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। अब देखिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपको कहा था कि एक केस जो एम्बेडेड फिगर्स हैं वो भी आपका एक टॉपिक है, लेकिन क्योंकि वो आपका एक डिफरेंट से मेंशन नहीं किया गया आपके सिलेबस में, बट वो स्पेस ओरिएंटेशन के अंदर भी कभी कभी कवर किया जाता है, तो इसलिए मैं वहाँ से भी एम्बेडेड फिगर से भी क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ताकि कोई भी जो आपका पोर्शन है वो ना रहे पीछे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एम्बेडेड फिगर्स पे क्वेश्चन। चूज़ द करेक्ट शेप। आपको ये शेप दी गई है, ये आपको डब्बा दिया गया है, इसमें आपको 3 ट्रायंगल्स दिए गए हैं, ठीक। आपको ये बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे क्या आ रहे हैं, ये तीनों फिगर्स एम्बेडेड है, जिसमें ऐसा कौन सी एक फिगर है जिसके अंदर ये तीनों फिगर्स काउंट हो जाती है, ठीक है, जिसके अंदर ये तीनों फिगर्स एम्बेड हो जाती है, मीन्स तीनों फिगर्स उसके अंदर जो है समापित यानी कि उसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं। अभी सबसे पहले आप क्या पकड़ेंगे, देखिए ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे आपको देखना है कि ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखिए 90 डिग्री यहाँ पे तो नहीं बन रहा, यहाँ पे भी 90 नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें ये ट्रायंगल आ सकता है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, अब देखिए ये 90, ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे 90 तो कहीं पे नहीं बन रहा, तो ये तो कभी भी नहीं आएगा ऑप्शन, ठीक। यहाँ पे भी 90 नहीं बन रहा है, नहीं ना बन रहा 90 यहाँ पे भी, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा आपका। यहाँ पे 90 बन रहा है, यहाँ पे 90 बन रहा है। दैट मीन्स इस ऑप्शन में से और इस ऑप्शन में से
कोई एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर ये तीनों फिगर्स क्या होंगी, एम्बेड हो जाएंगी, यानी कि जिसके अंदर ये तीनों फिगर्स काउंट हो सकती हैं। चलिए आप देखते हैं इन दो फिगर्स में से कौन सा आएगा। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये दो फिगर्स में से देख लेते हैं कौन सा आएगा। पहले ये वाला देख लेते हैं। तो देखिए ये ट्राइंगल बनाना है पहले 90 डिग्री का, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक सेकेंड, मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये 90 बना दिया, ठीक, ये ट्राइंगल मैंने बना दिया। उसके बाद मेरे पास क्या बचा, उसके बाद मेरे पास बचा ऐसे करके, ऐसे करके बचा, ठीक है। लेकिन ऐसे करके मेरे पास ना ये फिगर है ना ये फिगर है, ठीक है। मान लीजिए चलिए यहाँ से मैं ऐसे कर लेती हूँ। अगर मैंने ऐसे किया तो मेरे पास ये फिगर तो आई, कौन सी फिगर, ये फिगर तो मेरे पास आई, लेकिन ये ट्राइंगल तो आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये 4 साइडेड फिगर बन रही है कुछ, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। चलिए देखते हैं अभी आगे वाला, ये वाला देख लेते हैं। चलिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे बनाया, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो ये फिगर मेरी बन गई, ठीक, ये फिगर मेरी बन गई। उसके बाद मान लीजिए मैंने क्या किया, ऐसे किया, ये फिगर तो नहीं बनेगी। अब देखिए, अब मान लीजिए मैंने ऐसे किया, जब ऐसे करूँगी तो ये वाली जो है, ये वाली मेरी और एक ट्राइंगल बन जाएगी, और वो ये वाला ट्राइंगल है, ठीक। तो ये वाला ट्राइंगल मेरा और एक बन जाएगा, वो ये आ गया, और जो बचा हुआ है वो मेरा ये आ जाएगा, ठीक, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, ठीक। दैट मीन्स ये वाला ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये तीनों फिगर्स एम्बेड हो रही हैं, तीनों फिगर्स आ रही हैं, ओके। चलिए अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है जिसमें आपको एक अनफोल्डेड फिगर दी होगी, जबकि हमने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी किए हैं, बट मैं इस टॉपिक में भी इनको कवर कर रही हूँ ताकि अगर कोई भी कहीं से भी आपका जो है कोई भी क्वेश्चन रहे ना, ठीक है। तो अनफोल्डेड फिगर आपको कभी कभी दी होती है, फिर वो आपको फोल्ड करके 4 ऑप्शंस में दिए गए होते हैं। आपको बताना होता है कि ये जो फोल्डेड 4 ऑप्शंस है, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस फिगर को फोल्ड करके बनेगा। चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये वाला जो होता है ना, ये हमेशा इसके, दैट मीन्स ऑल्टरनेट के ऑपोजिट होगा। तो ये वाला जो है ये इसके ऑपोजिट होगा, समझ गए। दैट मीन्स ये वाला जो है एक छोड़ के फिर जो आएगा उसके ऑपोजिट में रहेगा हमेशा, ठीक, उसके ऑपोजिट साइड पे रहेगा। और ये वाला है एक छोड़ के उसके बाद जो आएगा उसके ऑपोजिट में हमेशा रहेगा। क्लियर हो गया। और बाकी जो बचा ये और ये आपस में ऑपोजिट रहेंगे, ठीक है। चलिए आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए हमने क्या कहा कि ये हमेशा इसके ऑपोजिट होगा और ये हमेशा इसके ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स ये वाली जो फिगर है, कौन सी वाली फिगर, ये वाली फिगर कैसी थी, ये ऐसे करके थी और फिर ऐसे करके थी, ये हमेशा किसके ऑपोजिट में आनी चाहिए, खाली, ठीक है, अनशेडेड फिगर के ऑपोजिट में आनी चाहिए। उसके बाद ये वाला जो है हमेशा इसके ऑपोजिट में, दैट मीन्स शेडेड जो फिगर होगी वो हमेशा शेडेड के ऑपोजिट में आएगी, ठीक। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। दैट मीन्स शेडेड हमेशा शेडेड के ऑपोजिट में आएगी, और ये वाला जो है जिसके 2 कॉर्नर शेडेड हैं वो हमेशा अनशेडेड के ऑपोजिट आएगा। तो अब देखिए क्या होता है, जिस भी फिगर में आपको ये दोनों एडजेसेंट दिखे, एडजेसेंट यानी कि साथ साथ, जैसे ये और ये एडजेसेंट है, 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 ये और ये आपस में एडजेसेंट है, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको ये केस जो है वो एडजेसेंट दिखे जबकि ऑपोजिट का केस है, या ये केस एडजेसेंट दिखे, उस ऑप्शन को आपको सीधे सीधे गलत मान के चलना है। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट का केस है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट है, तो ये एडजेसेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे शेडेड और शेडेड एडजेसेंट है, जबकि हमने बोला था शेडेड और शेडेड हमेशा ऑपोजिट होने चाहिए, तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया। अब ये शेडेड और ये शेडेड आपस में क्या है, एडजेसेंट है, मीन्स पास पास है, ऑपोजिट नहीं है, जबकि शेडेड और शेडेड हमेशा ऑपोजिट होने चाहिए, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब आपके ये 2 ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब देखिए ये जो ऑप्शन है क्या मिल रहा है आपको, ये जो शेडेड है कॉर्नर्स पे वो किसके ऑपोजिट है, ये जो शेडेड है कॉर्नर्स पे वो हमेशा अनशेडेड के ऑपोजिट रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख लो ये जो कॉर्नर्स पे शेडेड है दोनों जगह पे, वो किसके एडजेसेंट में है, वो खाली के एडजेसेंट में है, जबकि खाली के ऑपोजिट में होना चाहिए था। तो ये तो खाली के एडजेसेंट में है, बिल्कुल पास में है, जबकि ऑपोजिट में होना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा।
अब इसको देखिए प्रूफ करते हैं। अब हमारे पास आंसर आ गया है सी पार्ट, लेकिन इसको एक बार प्रूफ करेंगे। जैसे देखिए कॉर्नर्स पे जो शेडेड है, ठीक है, वो अनशेडेड के ऑपोजिट में आएगा, एडजेसेंट में नहीं आएगा। तो अनशेडेड के एडजेसेंट में तो है ही नहीं है कहीं पे। इसके आसपास भी एडजेसेंट में यानी कि आसपास भी ये जो अनशेडेड है नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ये अनशेडेड नहीं है, ये एक कॉर्नर पे शेडेड है। ठीक ठीक, तो यहाँ पे अब जो शेडेड है वो शेडेड के पास में नहीं आना चाहिए। तो शेडेड जो है उसके पास में कोई भी ऐसा शेडेड है ही नहीं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। पहले भी मैं इस टाइप के क्वेश्चन समझा चुकी हूँ, तो आई होप समझ में आ गया होगा अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं, हाँ, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो जाती है, आई नो, बट फिर भी प्रैक्टिस इज़ व्हाट इज़ द ओनली सोल्यूशन, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी फिगर कैसे एम्बेड करनी है, क्या करना है। तो ये आपके लिए इसलिए मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। इसका आंसर चाहे AI, BI, CI, DI कौन सा सही ऑप्शन है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, चलिए विदाउट डू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द 4 फिगर्स प्रेजेंटेड A, B, C एंड D, दैट मीन्स जो आपको A, B, C और D फिगर दी हुई है इज अ रोटेशन ऑफ द फर्स्ट फिगर। ठीक, तो आपको पूछा गया है ये जो आपको A, B, C और D ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो फर्स्ट फिगर की क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन फिगर की क्या है, रोटेशन है। ठीक है, तो रोटेशन पे है ये क्वेश्चन जो हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमने क्या कहा था, हमने कहा था देखिए ये क्या है, शेडेड स्क्वायर हमेशा शेडेड रेक्टेंगल के, हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो हमेशा शेडेड स्क्वायर जो है उसके बाद क्या आएगा, शेडेड रेक्टेंगल आएगा। ये बात समझ लग गई। ठीक, और अब शेडेड रेक्टेंगल के बाद हमेशा क्या आएगा, अनशेडेड स्क्वायर, यानी कि शेडेड रेक्टेंगल के बाद हमेशा क्या आएगा, अनशेडेड स्क्वायर आएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, ये आपको स्क्वायर मान के चलना है या आपको रेक्टेंगल मान के चलना है। ठीक है, हो सकता है मेरे से क्योंकि मैंने हैंड से ड्रॉ किया है, हैंड ड्रॉन है ये, तो हो सकता है इधर उधर मिस्टेक हो गई हो। ठीक, उसके बाद हमेशा अनशेडेड स्क्वायर के बाद, क्योंकि क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो अनशेडेड स्क्वायर के बाद हमेशा सर्कल आएगा। ठीक, तो अनशेडेड स्क्वायर के बाद हमेशा क्या आएगा, सर्कल आएगा। ठीक, और सर्कल के बाद हमेशा क्या आएगा, शेडेड स्क्वायर, सर्कल के बाद हमेशा शेडेड स्क्वायर आएगा। तो जिस भी ऑप्शन में ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो आपका आंसर रहेगा। अब देखिए सर्कल के बाद क्या आ रहा है, सर्कल के बाद क्या आ रहा है, अनशेडेड स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, सर्कल के बाद अनशेडेड स्क्वायर, तो सर्कल के बाद तो शेडेड स्क्वायर आना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया। ठीक, अब देखिए अनशेडेड के बाद अनशेडेड रेक्टेंगल आ रहा है, तो अनशेडेड स्क्वायर के बाद तो सर्कल आना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो अनशेडेड रेक्टेंगल तो क्वेश्चन में कहीं पे गिवन ही नहीं है। देखिए अनशेडेड रेक्टेंगल तो क्वेश्चन फिगर में है ही नहीं, तो हम अपने से ही आंसर फिगर में थोड़ी लेकर आएंगे। ठीक, अब देखिए शेडेड स्क्वायर के बाद शेडेड रेक्टेंगल, शेडेड स्क्वायर के बाद शेडेड रेक्टेंगल, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। फिर शेडेड रेक्टेंगल के बाद अनशेडेड स्क्वायर, शेडेड रेक्टेंगल के बाद अनशेडेड स्क्वायर, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अब अनशेडेड स्क्वायर के बाद अनशेडेड सर्कल, तो अनशेडेड स्क्वायर के बाद अनशेडेड सर्कल, तो ये भी सेटिस्फाई हो रही है। हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक, ऐसे चल रहे हैं। अब सर्कल के बाद क्या आना चाहिए, सर्कल के बाद आना चाहिए आपका शेडेड स्क्वायर, तो सर्कल के बाद आपका आना चाहिए शेडेड स्क्वायर, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। इसको रखिए अभी यहीं पे। अब देखते हैं इसका, यहाँ पे क्या है, अनशेडेड स्क्वायर के बाद अनशेडेड सर्कल, तो अनशेडेड स्क्वायर के बाद अनशेडेड सर्कल, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। फिर सर्कल के बाद अनशेडेड सर्कल के बाद शेडेड स्क्वायर, अनशेडेड सर्कल के बाद शेडेड स्क्वायर, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक, उसके बाद शेडेड स्क्वायर के बाद शेडेड रेक्टेंगल, तो शेडेड स्क्वायर के बाद शेडेड रेक्टेंगल, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, अब शेडेड रेक्टेंगल के बाद शेडेड स्क्वायर, अनशेडेड स्क्वायर, तो शेडेड रेक्टेंगल के बाद अनशेडेड स्क्वायर, तो ये भी फॉलो हो रहा है। दैट मीन्स आपके ये जो दो ऑप्शन है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहे हैं। ओके,
यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट निकल के आ गए तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको डाउट कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। एग्जाम में ऑब्वियसली आपको 4 ऑप्शंस में से एक टिक करना होगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन भी सही हो रहे हैं, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक। ये मैं इसलिए क्वेश्चन लेकर आई हूँ क्योंकि देखिए चाहे पोजीशन सेम नहीं है, देखिए यहाँ पे शेडेड रेक्टेंगल ऊपर है, यहाँ पे शेडेड रेक्टेंगल लेफ्ट में है, तो चाहे पोजीशन सेम नहीं हो, लेकिन जिसके बाद अगर इनका सीक्वेंस सेम है, ठीक है, तो फिर वो सही हो जाएगा। देखिए सीक्वेंस, शेडेड रेक्टेंगल के बाद अनशेडेड स्क्वायर, शेडेड रेक्टेंगल के बाद अनशेडेड स्क्वायर, अनशेडेड स्क्वायर के बाद सर्कल, अनशेडेड स्क्वायर के बाद सर्कल, सर्कल के बाद शेडेड स्क्वायर, सर्कल के बाद शेडेड स्क्वायर, शेडेड स्क्वायर के बाद अनशेडेड रेक्टेंगल, शेडेड स्क्वायर के बाद शेडेड रेक्टेंगल। तो सीक्वेंस सेम हो तो फिर क्वेश्चन आंसर भी सेम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब ये फिगर है, मैंने आपको बोल दिया है यहाँ पे ये इसके ऑपोजिट रहेगा, ये इसके ऑपोजिट में रहेगा, जो बाकी 2 बचेंगे वो आपस में ऑपोजिट रहेंगे। तो जिस भी ऑप्शन में 6 और 4 एडजेसेंट है या 3 और 5 एडजेसेंट है, क्योंकि ऑपोजिट होने चाहिए, तो जहाँ पे भी आपको ये ऑप्शंस एडजेसेंट मिलेंगे या 1 और 2 एडजेसेंट मिलेगा, वो ऑप्शन आप गलत करोगे क्योंकि ये ऑपोजिट में आनी चाहिए। अब देखिए 1 और 2 ऑपोजिट में है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 आपको एडजेसेंट में बिल्कुल साथ साथ दिख रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 6 और 4 ऑपोजिट में है, लेकिन यहाँ पे 6 और 4 क्या है, एडजेसेंट में है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 और 4 कभी एडजेसेंट हो ही नहीं सकते, हमने यहाँ से देखा 6 और 4 हमेशा ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। अब देखिए 3 और 5 हमेशा ऑपोजिट होंगे, लेकिन यहाँ पे 3 और 5 आपको एडजेसेंट मिल रहे हैं, तो एडजेसेंट तो कभी हो ही नहीं सकते वो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये आपका सही ऑप्शन हो गया। क्या 1 और 3 एडजेसेंट है? देखिए 1 और 3 जो है एडजेसेंट हो सकते हैं। क्या 1 और 4 एडजेसेंट हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं 1 और 4 एडजेसेंट, क्योंकि 4 सिर्फ 6 के ऑपोजिट है, तो 1 के एडजेसेंट में तो हो सकता है। क्या 3 और 4 एडजेसेंट हो सकते हैं? यस, 3 के ऑपोजिट में 5 है, बाकी 4, 2, 3, 6 वो 3 के एडजेसेंट में हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक। अब देखिए क्या बोला गया है, आपको बोला गया है 3 पोजिशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो, व्हाट विल कम ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग एन, ठीक। क्या बोला गया आपको बोला गया है 3 पोजीशंस ऑफ अ क्यूब आर शोन, ठीक है। 3 क्यूब्स आपको दिए गए हैं, हर एक क्यूब की 3-3 पोजीशंस आपको शो की हुई हैं, फेसेस शो किए हुए हैं। आपको बोल रहा है व्हाट विल कम ऑपोजिट टू द फेस कंटेनिंग एन, दैट मीन्स एन के आपको बताना है एन के ऑपोजिट में क्या आएगा, ठीक है। एन के ऑपोजिट में क्या आएगा? एन के ऑपोजिट में जो आएगा वो हिडन है, ठीक है। तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे? आप देखिए कैसे फाइंड करेंगे उसको, आप देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं एन के एडजेसेंट में पी होता है, ऑपोजिट में नहीं होता। एन के एडजेसेंट में क्यू होता है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एन के एडजेसेंट में जेड भी है, एस भी है, तो एन के एडजेसेंट में जेड है, एन के एडजेसेंट में एस है, ठीक। तो एन के एडजेसेंट में पी, क्यू, जेड और एस है, ठीक। तो ये कभी एन के ऑपोजिट आ ही नहीं सकते, क्योंकि ये एन के बिल्कुल पास पास रह रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल पास पास रह रहे हैं, तो ऑपोजिट में ये 4 तो आ ही नहीं सकते, ठीक। तो क्या पी आ सकता है? नहीं, पी नहीं आ सकता, क्योंकि वो एन के एडजेसेंट में है, और हमें ऑपोजिट बताना है एन के, तो ये गलत हो गया। क्या एस आ सकता है? एस नहीं आ सकता, क्योंकि एस तो क्या है, एन के एडजेसेंट में है और हमें ऑपोजिट बताना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्या क्यू आ सकता है? देखिए क्यू जो है वो एन के एडजेसेंट में है, क्यू जो है वो एन के बिल्कुल एडजेसेंट में है, ऑपोजिट में नहीं है, और हमें ऑपोजिट में बताना है, तो क्यू ऑपोजिट में नहीं है, ठीक। क्या आर है? देखिए एन के एडजेसेंट में, एन के एडजेसेंट में कौन कौन था? पी था, क्यू था, जेड था, एस था। आर की तो बात ही नहीं हुई, आर तो हिडन है, दैट मीन्स आर ही हो सकता है, क्योंकि ये 3 तो है नहीं, ये 3 तो हमने देखे पी, क्यू, एस, पी, क्यू और एस तीनों एडजेसेंट हैं एन के, तो बचा आर, तो आर ही होगा ऑपोजिट, ठीक है। समझ लग गई ये बात? आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में लेकर आई हूँ, 3 फिगर्स हैं, ठीक। इसमें ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, सी पार्ट है, डी पार्ट है और ई पार्ट है। ई पार्ट जो ऑप्शन है दैट वो आपको लिखना है नन ऑफ दीज, ठीक, नन ऑफ दीज भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में नहीं करना है आंसर, इसको आपको घर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये आपका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, घर में आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपका आंसर आता है, नन ऑफ दीज आता है, चाहे ए आता है, बी आता है, सी आता है, डी आता है, आपके अपने रीजंस होने चाहिए, ठीक है। तो आप इसको घर में प्रैक्टिस करेंगे कि आपको होल्ड आ गया है इन टाइप ऑफ क्वेश्चन पे या नहीं।
होमवर्क पे जो क्वेश्चन दिया है मैंने, वो मैंने दिया है आपको ये वाला, ठीक है। होमवर्क पे मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको बताना है ए, बी, सी और डी में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है, ये फिगर कौन से ऑप्शन में एम्बेड हो जाएगी अच्छे से, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। आज हमने स्पेस ओरिएंटेशन किया है और स्पेस ओरिएंटेशन पे आपको ज़रूर, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आपको ज़रूर एक क्वेश्चन दिया जाएगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर दे सकता है, ठीक है। तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नए लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।